हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में। साथियों, आप सभी लोगों का इस भाग दौड़ की दुनिया से, इस अफरा तफरी की दुनिया में, इस जल्दबाजी की दुनिया में रोज़ सामना होता है। हर किसी को होड़ लगी है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कुछ लोग तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट पे भी रुक करके लगता है एहसान सा कर रहे हैं, और जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है पीछे वाला जो है इतना तेज़ तेज़ हॉर्न बजाना शुरू करता है कि अगर जो आदमी स्वयं पे नियंत्रण ना रखे तो अगले इंसान को उससे नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिला जुला करके किसी भी के पास में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, वेटिंग करना कोई नहीं चाहता है, बस तुरंत आराम चाहिए। ऐसे में साथियों कभी कभी जो है बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और इंसान बड़े भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर। साथियों, हर जगह जल्दीबाजी है। घर का जो लंच का समय है वहाँ जल्दीबाजी है। जल्दी जल्दी आदमी ठूसता है, ऐसा लगता है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, वह जो है सिर्फ एक कोरम पूरा कर रहा है। कुछ तो भाई बंद ऐसे भी हैं जहाँ का नाश्ता एक सिगरेट और एक चाय होता है। कुछ लोग पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज जो है रात में फ्रिज में रखते हैं, वही जो है ढकेल करके चले जाते हैं। कुछ लोगों का नाश्ता तो कुछ नहीं होता, बस सिर्फ यही है कि उनकी जिम्मेदारियां हैं कि सुबह उठा, मंजन किया और उसके बाद में चले गए। एक टिफ़िन है, जब लंच होगा तब खाएंगे। साथियों, इस जल्दबाजी के वजह से हमारे शरीर में धीरे 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 एक चेंजिंग होता रहता, जो कि परिवर्तन का नियम है, प्राकृतिक चेंजेज होता रहता है। ऐसे ही आप समझें कि जैसे हम लोग आम को चूस करके उसकी गुठली फेंक देते हैं और हमें लगता है कि जो है आम का समय यहाँ पर ख़त्म हुआ। नहीं साथियों, आम का समय अब फिर से शुरू हुआ है। जब ये बरसात आएगा तो इस गुठली में से एक पेड़ जन्म लेगा और पेड़ जो है आम का रूप लेगा और वह फल देगा। लेकिन अगर जो कोई गलत चीज़ को आपने जो है कहीं फेंक रखा है तो वह भी कुछ समय बाद में अनिद्रा में बदलेगा, बेचैनी में बदलेगा, घबराहट हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंस हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है, आपका दिमाग खराब हो सकता है, आपको अनिद्रा बेचैनी की समस्या हो सकती है, या ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन के वजह से आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंस हो सकता है, आपको इंसोम्निया की समस्या हो सकती है, आपको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए जल्दीबाजी ना करें। अगर जो आप बीमार हो रहे हैं और ऐसी अवस्था है कि उसमें जो है थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हैं और बाद में वह सही हो जाता है, जैसे किसी को थोड़ी देर के लिए सर दर्द हुआ, बाद में सही हो गया, किसी को गैस बना, थोड़ी देर बाद में सही हो गया, बड़ा डकार आ रहा, ब्लोटिंग, बेल्चिंग हो रहा, थोड़ी देर बाद सही हो गया, बहुत ज़्यादा गैस चढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद सही हो गया, थोड़ा सा आँखों में दर्द हुआ, फिर सही हो गया, या थोड़ी देर के लिए याददाश्त इतना अच्छा नहीं था, मेमोरी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर सही हो गया। तो ये आपको संभलने का मौका देते हैं। हम लोग फास्ट रिलीफ चाहते हैं, क्विक रिलीफ चाहते हैं, इसलिए मेडिकल स्टोर से एक दवा लेकर के आते हैं और उसको खाते हैं। थोड़ी देर में सर दर्द, बदन दर्द से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यही चीज़ें एक नए बीज को जो है रोपने का कार्य कर रही है। इन गोलियों की आदत हमें पड़ती जा रही है, इन एंटासिड्स की आदत हमें पड़ती जा रही है, इन सर दर्द, बदन दर्द की दवाओं की आदत पड़ती जा रही है, और बहुत सारे भाई बंधु स्वयं के विवेकानुसार मेडिकल स्टोर पे जा कर के नींद की गोलियां खरीद के खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि यदि आम का जो है आपने गुठली फेंका तो आम पैदा होगा, और अगर जो कोई गलत चीज़ आप रोपाई कर रहे हैं
तो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आना ही आना है। मित्रों, जब हम लंबे समय तक गैस की गोली खाते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि हमारे पाचन क्रिया पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अब गैस नहीं ठीक हो रहा, अब डकार नहीं ठीक हो रहा, अब जलन नहीं ठीक हो रहा है, अब ये दवा भी नहीं काम कर रही, कुछ दिन बाद नींद की गोली भी काम नहीं करती, इसलिए इंसान और ज़्यादा डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी में चला जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है, उसका जो है दिमाग छीड़ होने लगता है, क्योंकि उसकी दिशा, नियत और नीति गड़बड़ हो गई। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। दिशा विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, विदाउट कंसल्ट ऑफ डॉक्टर, अ मेडिसिन इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट। आपने बगैर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवा लिया, दिक्कत करेगा। तो साथियों, कहने का मतलब ये हुआ, नीति और नियत पे बात करते हैं। बहुत सारे होम्योपैथ के जो है विद्यार्थी हैं और उनका इस पैथी से रुचि कम होता जा रहा है, लेकिन जबरन वह जो है कहीं ना कहीं से फोर्सफुली जो है यहाँ पे ला करके इम्प्लांट कर दिए गए। दूसरा ये है कि उसी में जो है ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि जो है स्वेच्छा से आए हैं, सीखने से आए हैं, पढ़ रहे हैं। ये दोनों पढ़ेंगे और दोनों डॉक्टर बनेंगे। अब एक डॉक्टर क्या है कि वह होम्योपैथिक फिलॉसफी को पढ़ता है, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को पढ़ता है, एनाटॉमी को पढ़ता है, फिजियोलॉजी को पढ़ता है, पीएम पीएसएम और जो है तमाम सब्जेक्ट को पढ़ के, रिपर्टरी पढ़ करके, वो तमाम कलाओं से भर करके आता है और वह एक जगह बैठेगा और प्रैक्टिस करेगा। वही दूसरा बच्चा जो है वह किसी अन्य विधा में जाके प्रैक्टिस करेगा, फिर वहाँ से प्रैक्टिस छोड़ेगा, फिर किसी अन्य हॉस्पिटल को पकड़ेगा, फिर किसी डॉक्टर को पकड़ेगा, फिर किसी अस्पताल को पकड़ेगा, और लास्ट में जो है मोस्टली ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपने प्रोफेशन से विपरीत काम करते हैं। उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर तमाम सारी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन अब पता चला कि कोई अन्य जो है पेशे में काम करने लगे। ये सेम वैसे ही हो रहा है कि जैसे एक आदमी से कहा गया कि भाई कुआं खोदो पानी निकलेगा, उसने 20 फुट खोदा, पानी नहीं निकला। कहा यार ये ज़मीन ठीक नहीं है, यहाँ पे खोदने से कोई फ़ायदा नहीं, पानी नहीं निकलेगा। वह दूसरे जगह जाता है, वहाँ पे 30 फुट खोदता है, वहाँ भी पानी नहीं निकला। कहा ये भी जगह ठीक नहीं है। अगले जगह जाता है, फिर 20 फुट खोदता है, वहाँ पानी नहीं निकला। और चूँकि 30-20 और 20 खोदा, यानी 70 फुट खोदने के लिए लगभग में उसे जो है 2-3 महीना लगे होंगे। जब वह आखिरी बार खोद रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे से काम करने वाला आदमी मात्र 10 फुट खोदा, उसका पानी आ गया। अब वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके कि मैंने इतना खोदा, मेरा नहीं निकला, इसने आज ही खोदा, इसका निकल गया। तो यहाँ पे डिप्रेशन में जाने की बात नहीं, 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी, 10 तरीके के अलग अलग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक ही जगह रह करके 70 फुट खोदता, पानी वही निकलता। और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना मैदान नहीं छोड़ते, अपना घर मकान नहीं छोड़ते हैं, अपने विश्वास के साथ अपने पैथी पे लगे हुए स्वयं के पैथी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रोज़ वह जो है एक नई मेडिसिन पढ़ रहे हैं, एक नया क्लास ले रहे हैं और हर चीज़ को बड़ा दिलो दिमाग से सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिल रही है। साथियों, एक बच्चा है, बच्चा जो कि बहुत गरीब परिवार का था, और वह बच्चा जो है अपने दोस्त से कहता है कि मुझे $5 उधार दे दो, मुझे कुछ काम करना है। उसका दोस्त जो है मना नहीं कर पाता, दे देता है, और वह बच्चा जा कर के पंचर की दुकान खोलता है रोड के ऊपर, और लोगों के गाड़ियों के जो है साइकिल के पंचर को वह बनाता है। पंचर बनाते 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 उसके $5 वापस करता है, और कार्य में इतना लग जाता है, उसकी नीत, नियत, दिशा तीनों इतना फोर्सफुली काम करती हैं
कि कुछ दिन बाद वह जो है वहीं पर एक नया साइकिल की दुकान डाल देता है, शोरूम डाल देता है। लेकिन उसका लक्ष्य अलग है, उसका दिशा जो है भ्रमित नहीं है, दिशा भ्रम नहीं है, उसको लक्ष्य क्लियर है। करना क्या, करना ये है कि वह अपनी खुद की कार बनाना चाहता है। तो अभी पंचर से शुरू किया था, अब साइकिल के शोरूम पे आया और क्या किया, नए पुराने गाड़ियों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सीखेगा कहाँ, गाड़ी को खोलेगा कहाँ, उसकी कमियों को दूर कहाँ करेगा? उसके लिए तो गैरेज चाहिए ना, जहाँ पे वह ऑब्जर्वेशन कर सके। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 10 दिन में गिव अप कर देते हैं, नहीं हुआ काम, अरे यार हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं बना हुआ, दूसरे पैसे में चले गए, दूसरे पैथी में चले गए, दूसरे जगह जा कर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। पता चला जब उन्हें एहसास हुआ, किसी दिन उसने उन्हें एहसास दिलाया, हाउ यू प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन, यू आर नॉट वर्दी फॉर दिस, प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन, यू हैव नो राइट टू रिटेन एनी अदर पैथी मेडिसिन। तब उसे एहसास आता है, यार मुझे बेइज्जत कर दिया, मुझे फिर से चलना चाहिए वहीं पे जहाँ से मैं आया हूँ। अब उसने ऐसा करने में 20 साल लगा दिया, इधर उधर लगा दिया, भूल गया सब होम्योपैथी क्या है, कैसे करता है। फिर से प्रैक्टिस करना शुरू। अगर जो ये ना करके एक ही जगह पे बैठ करके एक ही पैथी को अगर जो प्रैक्टिस करता, तो शायद वह होम्योपैथी के लिए कुछ योगदान कर सकता था। साथियों, वही लड़का जो है नए पुराने गाड़ियों को खरीदना और बेचना शुरू किया, खुद का एक वर्कशॉप डाला और 1903 में अमेरिका में एक टी कार बना दिया। 13,865 रुपये की उसकी कीमत रखी और उस कार का नाम है फोर्ड, और उसके जो है बनाने वाले थे सर हेनरी फोर्ड। साथियों, अपने भी देश में बहुत सारी जो है साइकिल की दुकानें हैं और बहुत सारे लोग पंचर बांध रहे हैं और बना रहे हैं, लेकिन सर हेनरी फोर्ड क्यों नहीं कोई बन रहा है, और क्यों कोई ही बन रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी नीयत और दिशा कन्फर्म है, उसको लक्ष्य से पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जल्दीबाजी ना करें, किस्मत के भरोसे ना बैठें, अपने मेहनत के भरोसे रहें। अगर जो आपका मेहनत सही दिशा में काम कर रहा है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनका जो है पैर का एरिया अगर जो देखा जाए, लोअर लिम्ब देखा जाए तो बहुत दुबला पतला सा होता है। अगर जो कस के कुछ बोल देते हैं तो गला खराश हो जाता है, 4 दिन 6 दिन गले भाए भाए करता है, ठीक ही नहीं हो रहा है। उनको सरदर्द बना रहता है, उनको लोगों से मिलने में, कहीं भीड़ में जाने पे, किसी माइक पर पहुंचने पर, किसी स्कूल के फंक्शन में, किसी कॉलेज के फंक्शन में, कोई स्टेज शो पे कहीं गाना गाने, किसी चर्च ओपेरा या किसी पब्लिक जगह पे जाने पर उनको थरथरी पकड़ लेती है। और जैसे सुनते हैं कि ये नया समाचार आने वाला है या मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, उनको लैट्रिन बाथरूम लग जाता है। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता, अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग दवाइयाँ खरीद के खाता है। बहुत सारे लोग हैं मेडिकल स्टोर से जा करके बोलते हैं मुझे लैट्रिन आई, वो लैट्रिन की दवा दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम न्यूरो की है। अब जो है उनको जितनी बार लोगों से मिलना उतनी बार लैट्रिन बाथरूम लग जा रहा है, जितनी बार परीक्षा देने जा रहे उतनी बार लैट्रिन बाथरूम लग जा रहा है, थरथराते हैं, कांपने लगते हैं। बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे गायक हैं, म्यूजिशियन हैं, जब वह सुर लेते हैं तो जैसे ही जो है लंबा सुर लिया, गला ही फंस गया, अटक गया, साएं साएं करने लगा, समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। और 1-2 दिन की समस्या होती तो ठीक थी, ये तो रोज़ की समस्या है। कब तक जो है विक्स एक्शन 500 खा करके गले को ठीक करेंगे? कुछ दिनों तक तो काम बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन उसके बाद में जो है ये दवा भी नहीं काम कर रही उनको। अब फिर वो कभी जो है बदन दर्द, कभी सर दर्द, कभी जो है खाली दर्द, कभी गला दर्द की दवा खा करके बैठे हुए। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं कि जो कि विडो हो चुकी हैं बहुत ही कम उम्र में। अभी शादी हुए कुछ समय ही हुआ था, लेकिन जो है 2 साल, साल भर या जो है 6 महीना बाद में विडो हो गई हैं।
अब उनके ऊपर मेंटल डिप्रेशन तो काम कर ही रहा है, साथ साथ में मेट्रेजिया हो रहा है, पीरियड पे पीरियड आ रहा है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन 18 दिन पे बार बार मैसेज आ रहा है। और इतना ज़्यादा मैसेज आने के वजह से कुछ समय जब बीत जाता है और ये बीमारी जो है क्रोनिक हो जाती है, तो उनको अब जो है जब मैसेज आएगा तो उसके पहले दिन में उनकी पुतली चौड़ी हो जाती है, गिग्घी बंध जाती है, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, एपिलेप्सी का अटैक पड़ता है, उनको हिस्टीरिया का अटैक पड़ता है, दौड़ा पड़ता है, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली इनवायलेंटरी यूरिनेशन हो जाता है, पेशाब तक छूट जाता है। बहुत से ऐसे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, उनको ये जो है मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, हिस्टीरिया हो जा रहा है, हाथ पैर ऐंठ गया और पुतली फैल गई और कुछ याद ही नहीं है, एकदम से थरथरा रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। वीक मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी या लॉस ऑफ वॉइस हो जा रहा, आवाज़ ही गायब हो गई। तो मित्रों, यदि ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और बरसों से जूझ रहे हैं और कोई अभी तक जो है सकारात्मक आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं जब जब आपके सामने कोई वीडियो में आऊँगा तब तब कोई बड़ी से बड़ी समस्या पे चर्चा करेंगे और उस समस्या को जड़तोड़ हिंदुस्तान से ख़त्म करेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे अगर जो आप हमारे इंस्टा या फेसबुक के फ्रेंड हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, क्योंकि मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। तो साथियों, अगर जो ऐसी अवस्था आ रही है, कभी आपको चर्च जाने में, ओपेरा जाने में, रामलीला जाने में, मेला जाने में, किसी शादी ब्याह, तिलक या जो है मूड़न, छठी बरही जाने में अगर जो आपको बड़ी हड़बड़ाहट महसूस हो रही है, बड़ा मेंटली जो है डिप्रेस हो जा रहे हैं, यार क्या होगा, कैसे बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे, कहीं स्टेज पे कोई माइक लेकर के कोई बात हो रही है तो तमाम थर थर करे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पेशाब तक छूट जाता है, लेटरिन आ जाती है, लेटरिन छूट जाती है, अजीब सा जो है कंजेस्टिव हेडेक होने लगता है, गला जो है जैसे कुछ बोलते हैं तुरंत जो है मतलब जो है बैठ जाता है, हॉर्सनेस इन थ्रोट देखने को मिल रहा, हॉकिंग इन थ्रोट देखने को मिल रहा है, आपका मेमोरी पावर वीक हो जा रहा है, आप जो याद करके आए थे नोट्स वो भूल जा रहे हैं, और लोगों के आंखों से जैसे आपकी आंखें मिलती हैं बोलते समय सारा बात ही भूल गए, कुछ याद ही नहीं रह जाता क्या बोलने आए थे, इवन दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। या जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप पहुंचते हैं तो तुरंत आपको मिर्गी या दौरा पड़ने लगता, आपकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कुछ याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं, हाथ पैर ऐंठ जाता है, या हर साल आपको सूखने की बीमारी हो जाती है। मतलब जो है 9 महीना जो है ठीक ठाक रहे और जो है जैसे ही मई जून का महीना आया या किसी पर्टिकुलर महीना के रिटर्निंग तक फिर से आपको सुखंडी रोग हो जा रहा है, आपको एनीमिया वीकनेस हो जा रही है, बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेज हो रहा है, पेनफुल क्वेश्चन बोथ मेल एंड फीमेल। अगर जो पुरुष और महिला दोनों जो है शारीरिक संबंध स्थापित करने से दूर भागते हैं क्योंकि अत्यधिक पीड़ा हो रही है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या जो है सेक्सुअली कोल्ड होते जा रहे हैं, अर्थात आपकी मर्दाना शक्ति खत्म हो गई है, या महिलाओं में स्टेरिलिटी डेवलप कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए यदि आपने लैकेसिस यूज कर लिया है, यदि आपने सल्फर यूज कर लिया है, फास्फोरस यूज कर लिया, आर्सेनिक यूज कर लिया है, यदि आपने डेमियाना यूज कर लिया है, यदि आपने बहुत सारी दवाइयाँ यूज कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है, तो साथियों उठाएं कागज़ और कलम। यह दवा और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। साथियों, किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा। किस्मत उन्हीं का साथ देता है जिनकी कीमत कम होती है, और मेहनत उसका साथ देता है जिसकी कीमत लाखों, करोड़ों, अरबों, अनंत तक होती है। साथियों, अगर जो ऐसी समस्या हो रही है तो ऐसी समस्या के लिए सबसे खूबसूरत मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। जेओ मुलर साहब की बेहतरीन मेडिसिन है, सिल्वर नाइट्रेट है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसके दुबे साहब की किताब में पेज नंबर
47 पे देखेंगे तो मिलेगा। तो साथियों, किस्मत के भरोसे ना बैठें।